हेलो फ्रेंड्स। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण पढ़ रहे थे। वर्ण के अंतर्गत से सारे कुछ पढ़ चुके थे, अल्पप्राण और महाप्राण तक हम लोग पहुंच चुके थे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो खोटा में अब समझते हैं कि उससे आगे और क्या क्या मतलब मानकीकरण किया गया है। ठीक है, तो खोटा शब्द का निर्माण में स्वर भक्ति या स्वर आगमन की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि खोटा में बहुत सारे वर्ड्स में स्वर जो है, जितने मतलब स्वर हैं उनका आगमन मतलब हो जाता है। मतलब जैसे देखिए यहाँ कैसे समझा सकते हैं। जैसे स्कूल ऐसे लिखा था, इसको स्कूल लिखा जाता है। मतलब ये जो ई है ये एक्स्ट्रा के रूप में जुड़ जाता है, तो यही स्वर आगमन हो जाता है। ठीक है, जैसे अस्तर है तो अ लिख गया उसमें अस्तर, दाल बीच में दाइल बन गया, चाल चाइल, आज आइज। ठीक है, स्थिर अस्थिर, सवार असवार, काल काइल, मार मायर, रात रात। तो इस तरीके से स्वर आगमन हो जाता है। ठीक है, दूसरा में देखते हैं कि खोटा शब्द बनाने में संयुक्त व्यंजनों अन्य अक्षरों का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है, जैसे संयुक्त व्यंजन के कहने का मतलब जिसमें दो मतलब ये रहता है। जैसे शब्द पूरा पूरा लिखाएगा शब्द, आधा व्यंजन का प्रयोग मतलब नहीं होता है मुख्य रूप से। ठीक है, जैसे मुख्य है तो मुख्य लिखाएगा, काव्य काव्य लिखाएगा, मतलब आधा वह नहीं लिखाता है, आधा कुछ भी चीज़ जल्दी नहीं लिखाता है। अत्याचार अत्याचार ऐसे लिखाएगा, चाहे अत्याचार इस तरीके से। राज्य राज्य लिखाएगा, मतलब जिस तरीके से आधा हम लोग कोई भी वर्ड का प्रयोग करते हैं तो उस तरीके से आधा में मतलब नहीं होता। आधा जैसे वह हो गया, कुछ भी आधा कुछ चीज़ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद खोटा में व्यय के स्थान पर ब का प्रयोग होता है। व्यय के स्थान पर ब का प्रयोग डायरेक्ट होता है। ठीक है, व्यय के स्थान पर ब का प्रयोग होता है। जैसे व्यवहार, व्यवहार को लिखेंगे व्यवहार, व्यथा व्यथा, व्यवस्था व्यवस्था, व्याकुल व्याकुल, व्याकरण व्याकरण को इस तरह लिखेंगे, व्याधि व्याधि इस तरह लिखाएगा, व्यापार व्यापार इस तरह लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे और खोटा में जो ये किसी भी तरीके का र लिखाता है ना, जैसे ऊपर में रे, नीचे में र री जिसको पढ़ते हैं, के स्थान पर सिंपल सा र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कैसे कैसे है। जैसे वर्ण है तो इसको वर्ण लिखेंगे डायरेक्ट, क्रम करम, संस्कृति संस्कृति पूरा लिखाएगा। देख रहे हैं किस तरीके से ये र था उस पूरे र में चेंज हो गया। तृप्ति तृप्ति ऐसे लिखाएगा, वृत्ति वृत्ति ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, प्रीत प्रीत लिखाएगा ऐसे, धर्म 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 लिखाएगा, धर्म जो है वो धर्म लिखाएगा, ग्रास ग्रास ऐसे लिखाएगा, उम्र उमर या उमैर, वर्णन का वर्णन लिखाएगा, चक्र का चक्कर, कृपा का कृपा इस तरीके से लिखाएगा, कृति इस तरीके से लिखाएगा, प्रयोग कुछ इस तरीके से लिखाएगा, शर्म का शर्म इस तरीके से लिखाएगा, नर्म का नरम इस तरीके से लिखाएगा, और प्रणाम का प्रणाम ऐसे पूरा। मतलब आधा र या किसी भी तरीके का र हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो सब हटा करके सिंपल सा र जो होता है उसका प्रयोग खोटा में होता है। ठीक है, इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट को ध्यान में रखना है कि र और ल का बराबर अदला बदली होते रहता है। जैसे कहीं र लिखना है तो वहाँ ल आ सकता है, और जहाँ ल आ सकता है वहाँ र भी जा सकता है। जैसे फल, फल को हम फर लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे थोड़ा सा देखते हैं कुछ मतलब क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पूछ देगा कंकन और यहाँ कंगन है, तो कंकन से अगर कंगन बन गया तो इसमें क्या हुआ है। तो ये जो देखिए क था ये घोष था, अघोष था, इसका सघोषीकरण हो गया, तो मतलब अघोष से सघोष हो गया, तो इसलिए इसको घोषीकरण हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें क था साग, अभी बन गया साग, तो इसमें भी घोषीकरण हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन आता ही है ज़्यादा एग्जाम में कि इसमें क्या हुआ है, घोषकरण हुआ है क्या घोषीकरण हुआ है। तो देखिए जैसे यहाँ डंटा, डंडा था ये डंटा बन गया, मतलब ड जो था वो ट में बन गया, तो ड किस में था, घोष में था, और ये ट किस में, अघोष में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अघोषीकरण हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अघोषीकरण हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, खूबसूरत, ब जो है वो प में चेंज हो गया, तो मतलब देख रहे हैं यहाँ ये घोष था अब ये हो गया अघोष, तो यहाँ क्या हो गया, अघोषीकरण। सख्त, ख था यहाँ क हो गया, तो घोष से नहीं यहाँ पे महाप्राण से
अल्प प्राण की ओर हो गया है, तो इसलिए यहाँ अल्प प्राणीकरण हुआ है। ठीक है, जिसे महाप्राण अल्प प्राण बताए थे पिछले वीडियो में, देखिएगा। ठीक है, फिर आप लोग को पढ़ाए थे घोष और अघोष के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक चैप्टर फाइनल हो जाता है, मतलब वर्ण परिचय जो जिसको बोल सकते हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे और उसके बाद अब आप लोग को कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, इसमें आप लोग को अब कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर की हमारे साथ परेशानी थी, तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम दूर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में संज्ञा के साथ। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।